मैं मनीष कुमार शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि परीक्षा में हर एग्जाम में, चाहे वो 8 का एग्जाम हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इन सारे स्टैंडर्ड के एग्जाम में ये सारी चीजें एक चीज जरूर आती हैं। एग्जाम में आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स। और आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बिना किसी भी, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इसे कैसे फिल करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कथन होता है कि सर मुझे तो इंग्लिश का पेपर समझ में नहीं आता है, फिर मैं कैसे फिल करूंगा। तो मैं इसी चीज पर आपसे आज बात करने वाला हूं कि इस तरह की चीजों को आखिर आप कैसे भरेंगे। दोस्तों, बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक है जिसे मैं आपको शेयर करता हूं। आप कॉपी और कलम ले लीजिए, रख लीजिए और एक एक टॉपिक को एक एक मेरे बताए हुए सारे चीज को फॉलो कीजिए, नोट करते जाइए, उसे लिखते जाइए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स अगर ऐसे आ जाते हैं तो उसे हम कैसे फिल करते हैं। अगर आप उसकी हिंदी नहीं भी आती है तो भी हम उसे कैसे फिल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं सीक्वेंस ऑफ टेंसेज की। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का जानना बहुत जरूरी होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का मीन्स होता है कालों के क्रम। कालों के क्रम। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच द टेंसेज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर गवर्न, अर्थात वह नियम जिनके द्वारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के टेंस अनुशासित होते हैं वे सीक्वेंस ऑफ टेंस कहलाते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स की, कि अगर एक एग्जाम में अगर फिलअप इच ब्लैंक्स, अगर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आ जाए सुटेबल वर्ब के साथ, तो हम उसे कैसे करते हैं। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि कभी कभी आपने एग्जाम में देखा होगा कि अगर एक एग्जाम में दे देता है कि आई वॉज informed that, I was informed that he blanks, और पुनः to see me, और यहां पर ब्रैकेट में देता है want, और कहता है कि इसका सुटेबल रूप यहां पर फिलअप कीजिए। I was informed that he blanks to see me, और ब्रैकेट में देता है want, और यहां पर कहता है कि सुटेबल रूप फिलअप कीजिए। इस वांट का सुटेबल रूप फिलअप करना होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे इसकी हिंदी नहीं आ रही है, मुझे इसकी हिंदी नहीं आ रही है, मैं कैसे इसे फिल करूंगा। आप देख लो, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। इसमें 2 सेंटेंसेज होते हैं, इसमें 2 सेंटेंसेज होते हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करनी है। इन दोनों सेंटेंसेज में आप सबसे पहले सेंटेंस को देखोगे। पहला सेंटेंस देखेंगे, प्रथम क्लॉज देखेंगे। अगर प्रथम क्लॉज दोस्तों पास्ट में होता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये दूसरा क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होगा। अगर प्रथम क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होता है। मैं देख रहा हूं यहां पर वॉज है तो ये पास्ट टेंस में है, इसका मतलब यहां पर वांट का पास्ट रूप लगेगा, और पास्ट फॉर्म का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी क्रिया का दूसरा रूप। तो वांट का दूसरा रूप क्या होता है? वांटेड। तो मैं यहां पर वांटेड फिल करूंगा। बस आपको कुछ नहीं, आपको हिंदी अर्थ नहीं आती है, आपको समझ में नहीं आता है, बस आप ये देखिए ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट में है। अगर ये पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में ही होगा, ये प्रेजेंट में कभी नहीं हो सकता है। हाँ, एक शर्त होती है कि जब ये पास्ट में हो तो ये प्रेजेंट में हो सकता है, लेकिन कब, कैसे, अगर ध्यान पर रखिएगा। अगर हमने कहा कि द टीचर said, the teacher said that the earth blanks round, यानी इस सिचुएशन में अगर ये पास्ट में हो तो ये प्रेजेंट में हो सकता है, लेकिन तब जब ये सेंटेंस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब्स हो तब। ये पास्ट प्रेजेंट में हो सकता है, जब ये पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में ही रहेगा, ध्यान पर रखना है। लेकिन जब ये पास्ट में होगा तो ये प्रेजेंट में हो सकता है। कब हो सकता है? जब यह वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई प्रोवर्ब्स हो
तब हो सकता है। प्रोवर्ब्स यानी कि लोकोक्ति या कहावत हो, जैसे हम कहते हैं माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकोक्ति है, ये कहावत है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर कभी भी यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई भी प्रोवर्ब्स लोकोक्ति या कहावत हो, तो ये पास्ट में रहने के बावजूद ये प्रेजेंट में हो सकता है। लेकिन जब अगर प्रथम क्लॉज पास्ट में होगा तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में ही होता है। दूसरी चीज दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अगर कभी भी, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को, अगर मैंने ये देखा कि इसे सो दैट आई मे सक्सेड, he said so that I may succeed, ये प्रेजेंट में है। और जब ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो ये आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। जब ये प्रेजेंट में होगा तो ये किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई भी हम चीज ले लेते हैं, जैसे he said that, अगर मैंने कहा कि I am poor तो भी ये सही है। अगर मैंने कहा कि यू आर पुअर तो भी ये सही है। यानी कि जब सीक्वेंस ऑफ टेंस के दो प्रमुख नियम होते हैं, अगर प्रथम क्लॉज पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में होता है। अगर प्रथम क्लॉज प्रेजेंट में हो तो ये किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए। अगर मैंने कहा कि आई वांटेड टू नो व्हाट ब्लैंक्स देयर, और एक ब्रैकेट में मिल गया हैपन, ब्रैकेट में मिल गया हैपन। आपको इसे फिल करना है। कैसे फिल कीजिएगा? आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको देखना है कि प्रथम क्लॉज किस टेंस में है। अगर प्रथम क्लॉज मैंने देखा कि वांटेड, ये पास्ट में है। जब प्रथम क्लॉज पास्ट में होता है तो मैं सिंपल सी बात में समझ जाऊंगा कि ये दूसरा क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। तो हैपन का हम पास्ट रूप क्या होता है? हैपेंड होता है। बस यहां पर हम हैपेंड लिख देंगे। यानी कि बिना हिंदी अर्थ जाने आप इस तरह से किसी भी वर्ब के सुटेबल रूप को फिल कर सकते हैं।